महिलाओं का जो भविष्य है, महिलाओं के लिहाज से 2023 कैसे देखती हैं आप? देखिए 2023 की जहाँ तक सबसे पहले बात करेंगे, जो टोटल नंबर बनता है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी, तो वो 7 नंबर बनता है। 7 नंबर का जो वो माना जाता है ग्रह है, वो केतु ग्रह माना जाता है। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह है कौन सी राशि में, तो केतु ग्रह इस समय तुला राशि में चल रहे हैं। तुला राशि और वृष राशि, ये 2 राशि महिलाओं के लिए मानी जाती है। अब कहीं ना कहीं अगर प्लैनेट की बात करें तो शुक्र और गुरु दोनों का प्रभाव होता है। यानी अगर हम फीमेल्स की बात करें तो गुरु भी फीमेल्स के लिए देखा जाता है और शुक्र भी फीमेल्स के लिए। आपसे थोड़ा अपने सवाल को इम्प्रोवाइज करता हूँ। क्या आप वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर किसी महिला के रोल को बड़ा होते हुए देखती हैं, खासकर जिस तरीके से पूरी दुनिया में अभी एक क्योस है, एक वॉर का है, एक एटम वॉर का खतरा है, एक खतरा है यहाँ पर इकोनॉमी का, एक खतरा है कोरोना का, तो क्या किसी महिला के बड़े रोल को आप देखती हैं आते हुए? बिल्कुल देखती हूँ मैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगी, जैसे लास्ट ईयर जो महिलाओं का साल था, 6 नंबर था और महिलाओं का साल था, तो आपने देखा कि द्रौपदी जी जिस तरह से हमारी राष्ट्रपति बनी, इसी तरह से एक समय सिर्फ रहेगा जो कि रहेगा यहाँ पर 15 फरवरी से 12 मार्च तक का, जिस समय पर बहुत ही गोल्डन पीरियड है जो महिलाओं के लिए, उस समय पर, या फिर 6 अप्रैल से लेकर 2 मई, इस बीच, इस दौरान, इस समय के दौरान ही कोई महिला बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई देगी। अब एक नाम जो वर्ल्ड, जैसे आपने पूछा है, एक वर्ल्ड के ऊपर रोल करने वाला या बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अभी दिख रही हैं, उर्सुला वॉन डर लेन हैं, पर फिनलैंड की हैं, वो ऐसी कई सारी महिलाएं। यहाँ पर बताऊंगी कि ये महिलाओं के लिए थोड़ा क्रिटिकल ईयर हो सकता है बिकॉज ऑफ केतु, क्योंकि यहाँ पर केतु 30 अक्टूबर तक तुला राशि को पीड़ित कर रहा है और साल की शुरुआत में मंगल यहाँ वृष राशि को 3 महीने यानी 12 मार्च तक पीड़ित कर रहा है। तो सिर्फ मई का जो बीच का टाइम रहेगा, जो मैंने 15 फरवरी से आपको बताया मार्च तक का, और अप्रैल से मई तक का, ये टाइम थोड़ा महिलाओं के लिए अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल पूरा साल महिलाओं को बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। अलंकृता जी, am I right? अलंकृता जी, अगर मैं बात करूं बिजनेस फ्यूचर की, तो तेजी से बताइए 2023 में इकोनॉमी कैसी लग रही है आपको, टैरो के लिहाज से, क्रिस्टल बॉल के बगल में बताइए मुझे। आइए देखते हैं टैरो के माध्यम से आप ही के सामने क्या कार्ड्स आते हैं 2023 के। तो ये रहे कार्ड्स जो मैं आपके सामने उठाने वाली हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर बात करें, देखिए नेपच्यून का ये साल है, 7 अंक बन रहा है, तो अपने आप में लर्निंग और नई पॉलिसीज़ बनेंगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है वो साल के अंत तक होगा, ये कार्ड दिखा रहा है। मतलब बहुत सारे बदलाव आएंगे। बदलाव ऐसे आएंगे कि जैसे कि सब कुछ डिजिटल हो गया पिछले कुछ वर्षों में, उसी तरह से और भी बहुत सारी नई पॉलिसीज़ बनेंगी, लेकिन उन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो साल के अंत तक हो सकती है या अगले साल तक हो सकती है। लर्निंग और टीचिंग और इंटरनल चेंजेस के लिए बहुत बड़ा साल रहेगा ये। फिनेंसेस की बात करें तो साल के अंत तक जो है दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि तारा दी वर्ल्ड कार्ड आया जो दर्शा रहा है कि कुछ नए अच्छे चेंजेस होंगे जो पूरे देश में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे। भारत में लग रहा है, भारतवर्ष में स्पेशली। थैंक यू वेरी मच, आप इसको वाइंड अप कर सकती हैं। कंट्री इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को आप कैसे देख रही हैं? इकोनॉमी जो है, मेरे ख्याल से अर्थव्यवस्था किसी भी देश की बैकबोन होती है। सबसे मेरे पास, मैं समझती हूँ हम सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास 80% लोग अपने फाइनेंसिस को लेकर ही आते हैं। इस वर्ष जो राजा रहने वाला है वो बुध रहने वाला है और मंत्री शुक्र रहने वाला है। वही कहीं ना कहीं अगर भारत के धन भाव जो आपके फाइनेंसिस को दिखाते हैं और लाभ भाव जो आपके गेन्स को दिखाते हैं, वहाँ पे गुरु अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं। धन भाव का स्वामी, सुख भाव के स्वामी सूर्य के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। अष्टम भाव डिनोट्स रिसर्च फील्ड। इस वर्ष मैं देखती हूँ कि भारत की जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट में होंगी। कहीं ना कहीं केतु का वर्ष है। केतु आपको कोडिंग बताता है, केतु आपको नई टेक्नोलॉजी देता है। केतु कहीं ना कहीं अध्यात्म का कारक है। भारत अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा। वहीं कोडिंग, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टोग्राफी है, ई रुपी को हम लॉन्च कर रहे हैं, ओवरऑल टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। मंगल का गोचर लगन में हो रहा है। मंगल ऊर्जा को दर्शाता है। बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ऊर्जा के क्षेत्र में और आईटी के क्षेत्र में भारत करते हुए देखा जाएगा। G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ये अपने आप में भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। और वहीं G20 की अध्यक्षता के साथ मैं ये देखती हूँ जो आज भारत 5वें नंबर पे आया हुआ है, और ये आप मुझे 2027 में ज़रूर याद करिएगा। आने वाले 5 साल में ये मेरी प्रेडिक्शन है आपके मंच से कि भारत अर्थव्यवस्था में तीसरे
स्थान पे विश्व पटल पे हो। क्या बात है। और 2023 में मैं इसको ग्रीन करूं या रेड करूं? बिल्कुल ग्रीन करिए। भारत ये के लिए। वर्ष बहुत अच्छा है एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि बुद्ध कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को, भारत की टेक्नोलॉजी इकोनॉमी को, अच्छी रहेगी। एजुकेशन को बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज करेगा। Understood. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जीडीपी 1 से 2% बढ़ेगी। वहीं भारत की बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स देखी जाएंगी, क्योंकि गुरु का गोचर Point taken. अप्रैल के बाद 12वें भाव में, Understood. खर्चे के भाव में, बट देन दीज इन्वेस्टमेंट्स विल रीप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ठीक है, मैं समझ गया। शेयर मार्केट में उथल पुथल होगी, तो यही बोलूंगी जो निवेशक हैं वो थोड़ा सा संयम और पेशेंस को रखें। अगले वर्ष आपको ज़्यादा गेंस मिलेंगे, इस वर्ष आपको थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, बट देन जुलाई के बाद बहुत स्टेबिलिटी में आती है। अंडरस्टूड। क्या लगता है आपको भारत का भविष्य? सर, भारत का भविष्य बहुत ही उत्तम रहेगा। स्पेशली मैं बात करूं तो जो गोचर की कुंडली बनती है वो कन्या लगन की बनती है, और उसके अंतर्गत हमारा भारत इंटरनेशनल लेवल में भी उच्चतम स्तर पर रहने के साथ साथ इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत की ओर रुझान करेंगे। अगर हम बात करें पेट्रोल के पदार्थों की, तो उसमें भी महंगाई का असर कम होगा, लोगों को राहत मिलेगी। आप कहाँ जाएगा 100 के ऊपर anyway? सर बिल्कुल डेफिनेटली, और कम होगा इस साल। और बात करें गोल्ड और सिल्वर की, उनकी रेट्स बढ़ेंगी। और जो रूलिंग पार्टी है, और क्योंकि सूर्य बुध की युक्ति का 4th हाउस में होना और गुरु का स्वग्रही होना 7th हाउस में गोचर की कुंडली में, तो जो रूलिंग पार्टी का वर्चस्व है वो बढ़ेगा। और इस साल होने वाले चुनावों में एमपी और राजस्थान में मेरा प्रेडिक्शन है कि बीजेपी की सरकार आएगी ही आएगी। तो मैं क्रिस्टल बॉल के हिसाब से भारत का 2023 का भविष्य कैसे बताऊं? ग्रीन या रेड? ग्रीन, डेफिनेटली ग्रीन। डेफिनेटली ग्रीन आप कह रही हैं, यानी कि हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था का लेवल भी जीडीपी बोलूं तो 7 to 8% तक जा सकता है। ये गोल्डन ईयर रहेगा अर्थव्यवस्था के लिए। हाँ, कंसिडरिंग की सारी दुनिया नेगेटिव में जा रही है, तो अगर आप 7% हिट करें तो बहुत बड़ी बात है। इन टर्म्स ऑफ वॉर या इन टर्म्स ऑफ टेंशन, भारत का प्रेडिक्शन? सर, फर्स्ट बात करते हैं मंगल का लगन में होना वक्री अवस्था में। ये मंगल स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, इसलिए भारत की जो सैन्य शक्ति होगी उसको पराक्रम मिलेगा। लेकिन मंगल की जो पृथ्वी के पास आएगा उससे अग्नि आग से रिलेटेड घटनाएं या भूकंप, साइक्लोन, बाढ़ आ सकता है, बट ये इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। एंड शनि की दृष्टि गुरु पे होने से, तीसरी दृष्टि का गुरु पे होने से ये हो सकता है विश्व युद्ध की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, संभावना हो सकती है। हाँ। लेकिन भारत इसमें शांति दूत बन के ही आएगा। भारत ये कभी बहुत नहीं बड़ी बात है। Definitely। मैं चाहूंगा पॉइंट एक और आंतरिकी हमले भी छोटे मोटे, ये नहीं बोलूँगी कि होंगे ही होंगे, बट इसमें अगर बात करूँ कोरोना की, यस, कोरोना की जो संक्रमित बीमारी है वो आ सकती है, लेकिन इससे इंडिया को कोई भी भयानक असर नहीं होगा, क्योंकि 23 नंबर है 5 बुध का, तो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, उनको कोरोना से लड़ने की पॉजिटिव वे में देखेंगे, तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। बहुत शार्प रिएक्शन रखिएगा प्लीज। आपने मुझसे कुछ, मैं सबके पास आ रहा हूँ, प्लीज बताइए। हाँ, देखिए, कोरोना इत्यादि स्थिति जो है मार्च और अप्रैल के बीच में माइनर है, कुछ नहीं है, और विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि 22 मार्च से पूरा वर्ष मंगल मार्गी रहेगा। जब मंगल बकरी नहीं होगा, इतना भयभीत होने को जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, चाइना भारत की जो स्थिति है, राहु चंद्रमा के कारण आपस में टकराव है, भय है, उसके पास चाइना में जान नहीं है। मैं चाहता हूँ थोड़ा शार्प रखें। बताइए मैम। हाँ, राहु चंद्रमा के कारण, और जो भारत की कुंडली में जो चंद्रमा की महादशा चल रही है और शनि अपने ही राशि में आ रहे हैं और शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, तो बीमारियों के कारण थोड़ी नेगेटिविटी रह सकती है। जो मानसिक रोग है उनमें बढ़ोतरी आप कह सकते हैं कि जुलाई तक ये रहेंगे बस। ज्यादा जो शनि से रिलेटेड चीजें हैं जैसे गैस, पेट्रोलियम, इनके दामों में बल्कि इजाफा होगा, तो बढ़ेंगे। और शार्प रिएक्शन मैम, सॉरी आपके पास। यस मैम। देखिए, 17 जनवरी को जो है शनि वायु तत्व राशि में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मेरी जो ये गणना है ये है कि अब जब साल की शुरुआत होगी तो बहुत अच्छी होगी, लोग हर्षोल्लास से मनाएंगे, मगर 17 जनवरी के बाद जो है पेंडेमिक का कहर बढ़ सकता है, और इस दौरान जो है लोगों के अंदर 17 जनवरी कब से कब तक? 17 जनवरी टू 22 अप्रैल। ओके, आप सभी के पास में वापस आऊंगा। मेरे साथ संजय जुमानी जी आ चुके हैं। संजय जी, आप 2 बार तो मैं खुद ही आपके प्रेडिक्शंस देख चुका हूं जो बैंग ऑन राइट गए, लेकिन अब मेरा सवाल यह है 2023
और इंडिया का फ्यूचर आप कैसे असेस कर रहे हैं? तो जब 2019 के वीडियो में मैंने कहा था कि 2020 एक खतरनाक साल होगा, उसी वीडियो में कहा था कि 2021 विल अशर इन रिकवरी एंड 2022 रेवेन्यू, क्योंकि 2021 5 नंबर मर्क्यूरी देता है बुध, विच गिव्स रिकवरेटिव पावर्स। 2022 शुक्र है और शुक्र का शुक्रिया अदा तो करना बनता ही है, खास करके 2022 में ने दिखाया कि the whole world did do relatively well, but 2023 की अगर हम बात करें तो it adds up to 7 नेपच्यून या केतु, जो साइकिक प्लैनेट माना जाता है, स्पिरिचुअल प्लेन में एक अच्छा प्लैनेट माना जाता है, मगर नॉन वर्ल्डली प्लेन है और नॉन मटीरियलिस्टिक नंबर जाना जाता है। और हम लोगों को मेंटली अपने माइंड्स को स्ट्रांग करना है पूरी दुनिया को, लेकिन मुझे लग रहा है कि रिसेशन एक माइंड गेम है जो वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज को अफेक्ट करेगा। अब आपका सवाल इंडिया के लिए है, तो 2021 से हम लोग कहते आ रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली और वर्ल्ड बैंक आज कर रही है, लेकिन हम लोग 2021 से कहते आ रहे हैं कि 15 अगस्त 2021 के बाद इंडिया कहलाना शुरू करेगी एक सोने की चिड़िया। एंड फ्रॉम 2021 15 अगस्त टू द नेक्स्ट 10 years वी विल डू वेरी वेल। सो इंडिया हालांकि अफेक्ट कुछ हद तक होगा वर्ल्ड या ग्लोबल रिसेशन के बात करें तो, मगर ओवरऑल इंडिया इज मच बेटर प्लेस्ड इन द चार्ट। और केतु 7 नंबर लाइक आई सेड नॉन मटेरियलिस्टिक नंबर है, तो मटेरियलिस्टिक बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी 23 लिखे, जब साल लिखते हो 2023 ना लिखे, अपोस्ट्रोफी 23 लिखे। दिस इज माय सजेशन। बॉलीवुड में आप कुछ देखते हैं, कुछ अनप्रेसिडेंटेड, कुछ ट्रैजिक, कुछ ऐसा जो आपको लगे कि बहुत अद्भुत होने वाला है 2023 में, या बहुत निराशाजनक होने वाला है? वेल, OTT प्लेटफॉर्म्स एंड टेलीविजन विल डू बेटर। टेलीविजन के स्क्रीन ज्यादा बिकेंगे, होम थिएटर्स विल बी मोर इन डिमांड। बॉलीवुड टू सर्टेन एक्सटेंट विल डू बेटर देन दिस ईयर। शाहरुख खान की पठान आ रही है, 7 नंबर पे ऐड होके आ रही है। एंड जो लोग 1, 2, 4 या 7 नंबर के बॉर्न हैं, आपके पहली डेट को जोड़ने से 1, 2, 4 या 7 आता है। दोज ईयर्स आर पर्टिकुलरली गुड फॉर यू गाइस। फिर जो लोगों की पहली एज और रनिंग एज एक साथ कोइंसाइड करती है, दैट ईयर कैन बी वेरी स्पेशल। जैसे कि लास्ट ईयर 2 नंबर की द्रौपदी मुर्मू जी एज प्रेडिक्टेड 65th ईयर में प्रेसिडेंट बनी, 6+5 से उन्हीं का नंबर 2 आया। या हमारे क्लाइंट हार्दिक पांड्या 2 नंबर के थे, बेस्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ लास्ट ईयर था, जब 29th ईयर में अपनी नई टीम गुजरात को भी IPL जितवाया उन्होंने और इंडिया के भी कैप्टन बने इन इस 29th ईयर नंबर 2। गौतम अडानी नंबर 6 के लास्ट ईयर 60th ईयर में ही बिकेम द रिचेस्ट इंडियन। तो पहला नंबर और एज जब हमारा कोइंसाइड करता है, दैट ईयर कैन बी एन एक्सट्रीमली स्पेशल ईयर। हमारे पास यहाँ पर क्रिस्टल बॉल है फॉर इंडिया 2023, ग्रीन और रेड। ग्रीन मीन्स गुड, रेड मीन्स डेंजर। सर, नॉट 2023 बट फॉर द नेक्स्ट 10 years आई वुड से ग्रीन। थैंक यू वेरी मच संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो अब वो एक 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको लेकर हर कोई एस्ट्रोलॉजी में देखना चाहता है कि उसका भविष्य क्या होगा, कैसा होगा। मेरे साथ हैं तोशिका जी। जिन लोग जो लोग लव के रिलेशंस में हैं, जिन इतना पूरी दुनिया में क्योस है, पैंडेमिक है, उनके लिए ये साल 2023 कैसे देखती हैं आप? क्योंकि आपने यहाँ पे पूछा कि लव, रिलेशनशिप और मैरिज के लिए 2023 कैसा रहेगा, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि 7 नंबर अगर हम टोटल करते हैं 2023 को, तो 7 नंबर केतु का नंबर बनता है। केतु अपने आप में कहता है योगी बनाता है। केतु स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, आपको अंतरात्मा से इंट्रोस्पेक्ट करने को यहाँ पे केतु बोलता है। तो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात करें, अगर मैं यहाँ पे कुंडली को पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करती हूँ, तो जब हम न्यू ईयर में एंटर करते हैं, तो न्यू ईयर में एंटर करते ही यहाँ पे कन्या लगन की कुंडली बनती है और जो लग्नेश है वो 5th हाउस में चला जाता है, यहाँ पे वीनस और सैटर्न के साथ। तो जो वीनस और सैटर्न के साथ यहाँ पे गए, तो सैटर्न ब्रिंग स्टेबिलिटी। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि रिलेशनशिप में ठहराव और स्टेबिलिटी आएगी। हाँ, धीरे धीरे हम देखेंगे मार्च अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, बट यू विल सी इम्प्रोविजन आप देखोगे अपने रिलेशनशिप में। साथ के साथ वीनस जो है वो 9th हाउस यानी 5th हाउस और 9th हाउस का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड जो है वो अपने 9th में आके बैठ गया है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो भी रिलेशनशिप अब तक कमिट नहीं हो पाए, यानी बहुत टाइम से लोग अगर कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, रिलेशनशिप में प्रपोजल का वेट कर रहे थे या पेरेंट्स की हाँ का वेट कर रहे थे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहने वाला है। लव कम अरेंज मैरिजेस मुझे ज़्यादा लगती है इस साल। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर पॉइंट यहाँ पे नोट करवाना चाहूँगी,
सब कुछ पॉजिटिव है। 4th हाउस में भी यहाँ पे आपका सन आ जाता है जो सपोर्ट को दिखाता है, यानी सीनियर्स का, आपके बड़ों का सपोर्ट। आपने सबका बोल दिया, मैं उन सबके पास आ रहा हूँ, आप होल्ड करिए, बैठिए यहाँ पर। मैं ओके, पॉइंट हाँ, यहाँ पे sure, जरूर sure। ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि ये सब तो हो गई अच्छी बात है। अब एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि क्योंकि जैसे ही जुपिटर और राहु का ट्रांजिट होगा, यानी कि लगभग आप लगा लीजिए अक्टूबर में होगा, बट आई वुड सजेस्ट कि सितंबर ऑनवर्ड से, मिड ऑफ सितंबर से आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हमें कोई जितने भी फेमस पर्सनालिटी हैं उनके डिवोर्स या फिर उनके रिलेशनशिप में ब्रेक या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें हमें सुनने को ज़रूर मिलेगी। हाँ, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को, आपके रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है, आप जितना इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अध्यात्म को बढ़ाएंगे, जितना स्पिरिचुअल होंगे और भगवान के हाथ जोड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप बचेगा एंड यू विल बी विद द राइट पार्टनर। वो तो हर चीज बचा लेते हैं। एनीवे मैम, अब बात करें, मेरे साथ श्रुति खरबंदा जी हैं। मैरिज रिलेशंस, इसको लेकर 2023 में जहां पर हल्का सा अगर कोई टिफ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, आप उसको क्या कहती हैं? देखिए, मैरिज रिलेशनशिप्स की जहाँ तक बात करें तो ये साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी शादी नहीं हो रही थी, तो इस साल बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि गुरु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में गोचर करने मुझे भी 2-3 पता है ऐसे लोग। हाँ, तो ये साल जो है जिनकी शादी नहीं हुई उनकी हो सकती है, लेकिन जिनकी है, जिनकी ऑलरेडी हो गई है, उनको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि जब कुंभ में जा रहे हैं 17 जनवरी अब मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। हाँ, तो लव और केयर में जब कमी आती है तो अपने मन को भ्रमित होने से बचाना है, यानी कि शक नहीं करना है, निराश नहीं होना है और अपने पार्टनर को उसका पूरा स्पेस देना है। ये एक साल का पूरा जब निकल जाएगा, आप शांतचित्त होकर निकाल लेंगे तो आपका समय जो है सही हो जाएगा। लेकिन अगर मन में बेकार के भ्रम पालेंगे, सबको साथ लेके नहीं चलेंगे, तो मसला आ सकता है, क्योंकि शुक्र अगर शादी करवाता है तो शुक्र जो है वो अलग करवाने का भी पूरा मादा रखता है, क्योंकि आपके अंदर वो भावना बढ़ती है कि मुझे और सुख चाहिए, या जो मेरी प्रेम पाने की इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही, मुझे समय नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप बैठिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज्योति जी, चाइल्ड, जो लोग चाह रहे हैं, दे वांट टू हैव अ चाइल्ड, या जिन लोगों के बच्चे हैं, उनके लिए 2023 कैसे देखती हैं? देखिए, 2023 में दिन जब शुरू हो रहा है, पहला दिन तो रविवार का दिन है, सूर्य का दिन है। सूर्य नैसर्गिक कुंडली में पंचम भाव का स्वामी होता है, जो बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। और इस साल का जो नंबर है वो टोटल हो रहा है नंबर 7 पर, जो है केतु का नंबर। केतु है डिस्ट्रैक्शन देता है, तो जो लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बीच में बहुत डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जो हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस बहुत ये अक्रॉस द ईयर रहेगा या कुछ पर्टिकुलर टाइम पे? जेनरिक है, और केतु का प्रभाव आपको साल भर दिखाई देगा। कैसे बचे? ये देखिए, पहली बात ये है कि एक और बात आपने कहा कि जो बच्चे चाहते हैं, तो जो रेशियो है अबॉर्शंस का वो इस साल बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इससे बचने का, जैसे इन्होंने कहा, भगवान जो केतु है आपको स्पिरिचुअल, आपको लेसन सिखा के जाएगा। मुझे नहीं पता कि हम लोग किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त कोरोना की भी जब हम बात कर रहे हैं, चाइना का जो राशि चल रही है वो बुध में उसके केतु की दिशा चल रही है। हमारी राशि जो चल रही है भारत की, उसमें भी चंद्रमा के केतु की दिशा चल रही है। साल का नंबर भी 7 है, केतु का है, और केतु माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखाता है, बीमारियों को दिखाता है। तो अभी अगले 2 महीने चाइना बहुत कुछ फेस करने वाला है, और उसके बाद हमारा नंबर है। उतना बुरा हाल नहीं होगा कि, लेकिन हाँ, आप बिल्कुल तैयार ही रहिए कि आएगा कोरोना और हमें फेस करना पड़ेगा। भारत की क्या राशि है? भारत के लिए तो बहुत शुभ कहूंगा मैं, क्योंकि भारत के लिए वृषभ लगन अगर हम ले लें तो ऐसे में शनि जो है 10वें भाव में आ रहे हैं और मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। ये राजयोग बनाएंगे, आर्थिक दृष्टि से ठीक रहेगा। और एक और खास बात ये रहेगी, क्योंकि शनि का प्रभाव सर्वहारा वर्ग के ऊपर होता है, तो जनता जनार्दन का समर्थन उसको मिलता है जो जनता के लिए ईमानदारी से काम करता है। अच्छा, ठीक है। अगर हम बात करें जो टेंशन है भारत में, चाइना को लेकर या पाकिस्तान को लेकर या कोरोना को लेकर, या हर एक के मन में है कि इकोनॉमी हमारे अफेक्ट तो होगी, ओवरऑल कब तक कुछ आपको लगता है नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, या रहेगा कि नहीं रहेगा, और किस महीने तक? देखिए, आपके ही लास्ट ईयर के ईयर एंडर शो में बोला था कोरोना का, तो वो वैसा ही हुआ, और साथ ही साथ इकोनॉमी के लिए भी मैंने बोला था कि 2022 बहुत अच्छी रहेगी और पिछले कई वर्षों से बेटर रहेगी, वैसे ही हुआ। हाँ। लेकिन 2023 में इस समय इकोनॉमी का थोड़ा सा हाल भारत में गड़बड़ रहेगा। जो भी ऐसा कह रहा है कि अच्छा होगा, मैं नहीं मानती, क्योंकि चंद्रमा में केतु की दशा चल रही है। चंद्र में केतु हल्का सा ग्रहण योग बनाता है। कब तक लगता है आपको? ये जुलाई तक का रहेगी, उसके बाद फिर चंद्र में शुक्र की मांग। लेकिन क्या ये और दुनिया की अपेक्षा में ज्यादा खराब रहेगा? नहीं, बिकॉज भारत में एक तो ग्रहण के इम्पैक्ट्स कम पड़ रहे हैं, तो इस वजह से भारत में थोड़ा सा बैलेंसिंग रहेगी। विश्व में ज्यादा स्तर खराब मुझे वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग याद आ रहा है कि अगर बाकी खराब है तो हमारा चलेगा। विश्व में ज्यादा मैं सबके पास आ रहा हूँ,
एक एक करके, रिसेशन हाँ। विश्व में आना शुरू होगा, लेकिन इंडिया एज अ कंट्री जो लास्ट ईयर इम्पैक्ट रहा है उससे कम रहेगा, बट एंड ऑफ द लास्ट क्वार्टर में बोलूँ वहाँ पे ग्रो करना। ओके, उसके बाद एक मिनट, हाँ बताइए। वर्ष 2023 में चाइना और भारत में अभी जो तवांग की जैसी स्थिति कम से कम 2 बार उत्पन्न होगी, और खासतौर पर अक्टूबर के आसपास ऐसा जरूर होगा जब मंगल और केतु की युति उत्पन्न होगी। और चाइना का प्रयास ये रहेगा कि पाकिस्तान तो उनके आगे फेवर में बढ़ेगा है कि नहीं बढ़ेगा? खासतौर पर नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका है, इस पर वो येन केन प्रकारेण अपना प्रभाव जमा करके उनको अपने पक्ष में करें। ठीक है, एक सबकी बात, एक मिनट आ रहा हूं मैम। हाँ बताइए विक्रमादित्य जी, भारत का भविष्य 2023 और कब से कब तक आपको लगता है? नंदिता जी कह रही हैं जून तक मामला टेंशन वाला है। देखिए, मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया कि भारत का जीडीपी इस वर्ष जो है बहुत जबरदस्त रहने वाला है। तो आप भी बता अच्छी दीजिए। गणनाओं के दृष्टिकोण से दिखाई दी जाए तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। लेकिन अभी चाइना पे बात कर रहे थे, तो चाइना पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा, भयावह उठापटक होने वाली है और भारत की युद्ध में विजय होने वाली है। ये आप निश्चित तौर पे मान लीजिए, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। दादी महाराज के पास में सीधे आ रहा हूँ, एक ऑर्डर में हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर। दादी महाराज, अगली जो 6 राशियां हैं उनका भविष्य आप 2023 में क्या देखते हैं? मैं बात करूं अब तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव वर्ष प्रारंभ में लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर स्वराशि मकर में सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें। शनिदेव के साथ चतुर्थ भाव में संचरण करें और चौथा भाव आपका अपना सुख है। 17 जनवरी से शनिदेव केंद्र के स्वामी होकर मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पंचम भाव में संचरण करेंगे। केंद्र और त्रिकोण का संचरण उत्तम राजयोग कारक बनाता है। स्वयं तुला राशि वालों के लिए अनुकूल और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। उत्तम लाभ मिलेगा। खान पान, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के स्तर ऊंचे होंगे। बस थोड़ा सा दैनिक दिनचर्या नियमित रखना और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करना। लेकिन कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए साल 2023 अच्छा रहेगा। थोड़ा सा संतुलन रखें, संयम और धैर्य से निर्णय लें। कारोबार में धन भी मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत भी होगी। नौकरी में, कैरियर में अनावश्यक समस्याओं और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। बात वृश्चिक की करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में राशि अधिपति मंगल देव सप्तम भाव में संचरण करेंगे। अपनी ही राशि को देखें। देव गुरु बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के स्वामी को पंचम भाव सह राशि मीन में संचरण करेंगे और 22 अप्रैल को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर मेष राशि में आएंगे, छठे भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव से त्रेकादश संबंध स्थापित करेंगे। अपनी पंचम पूर्ण से कर्म भाव को देखेंगे और सप्तम से 12वें भाव और नवम से धन भाव को देखेंगे। तो 2023 वृश्चिक राशि वालों के लिए यादगार साल होगा। इसका यह मतलब नहीं चैलेंज नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कम नहीं होगी और चैलेंज छोटे बढ़ जाएंगे। बात धनुराशि की करूं तो धनुराशि वालों के लिए वर्ष 2023 राशि अधिपति बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 22 अप्रैल तक स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष में चौथे भाव से संचरण करेंगे। धन भाव में शनिदेव का संचरण है। 17 जनवरी से त्रेकादश संबंध भी बनेगा और चौथा भाव कालपुरुष कुंड में कर्क राशि का और कर्क राशि में बृहस्पति देव ऊंच के होते हैं। धन राशि वालों के लिए 22 अप्रैल तक बृहस्पति देव का संचरण उत्तम राजकारक योग रहेगा। चौथा भाव निजी प्लेजर है, अपना सुख है, परिवार है, प्रॉपर्टी है, भूमि, भवन, वाहन है, परिवार के साथ माता का भाव भी है। तो ये जो समय है धनुराशि वालों के लिए बहुत अद्भुत है। मानवावश्यकताओं की पूर्ति होगी। सामाजिक, व्यापारिक और पारिवारिक जीवन में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। उपलब्धियों वाला वर्ष रहेगा 2023 धनुराशि वालों के लिए। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से भी बहुत उत्तम समय नजर आ रहा है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि 2023 में सच में बदलेगी किस्मत धनुराशि वालों की। सफलता में 4 चांद लगेंगे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले के लिए शनिदेव लगन और दूसरे भाव के स्वामी को 17 जनवरी 2023 से लगन भाव में संचरण करेंगे और सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे। 17 जनवरी तक बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रेकादश संबंध। 17 जनवरी बाद शनिदेव कुंभ राशि धन भाव से संचरण करेंगे और 22 अप्रैल से पुनः शनिदेव और बृहस्पति का त्रेकादश संबंध। 17 जून से 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे और यह वक्री अवस्था में संचरण करना भी सभी के लिए लाभदायक रहेगा क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव है। मकर राशि वालों के लिए जो 2023 से मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। आपके निर्णय की सराहना होगी। सरकारी अप्रोच के साथ काम करने का मौका मिलेगा। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध और व्यवसाय संबंधी परेशानी का निवारण और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य बनेंगे। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से कारोबार के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति। बस एक बात का ध्यान रखना है कि व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और कान के कच्चे नहीं रहना है। बात कुंभ राशि की करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 राशि अधिपति शनिदेव वर्ष प्रारंभ में द्वादश और लगन भाव के स्वामी को 17 जनवरी 2023 से लगन भाव में आ जाएंगे। ये स्वराशि कुंभ में सस नामक पंच महापुरुष योग में शनिदेव का संचरण होगा।
काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव लगन में नीच के होते हैं, वहां मेष राशि होती है, लेकिन शनिदेव स्वराशि में पंच महापुरुष योग में संचरण करे, यहाँ नीच भंग राजयोग हो रहा है, पंच महापुरुष राजयोग है और बृहस्पति देव से त्रेकादश संबंध रहेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो साढ़े साथी हो, कहीं भी कोई तकलीफ कुंभ राशि वालों को आने वाली नहीं है। कामकाज कारोबार नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कारोबार में सफलता मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कैरियर संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा और रोजगार के साधन उपलब्ध रहेंगे। मैं बात मीन राशि की कर रहा हूं। मीन राशि वालों के लिए 2023 बृहस्पति लगन और दसम भाव के स्वामी होकर स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष में लगन में संचरण कर रहे हैं। मित्रों साथियों, बृहस्पति देव और शनिदेव का संबंध त्रेकादश संबंध अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो कामकाज को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर, समाज को लेकर, वर्चस्व को लेकर मीन राशि वालों को कहीं परेशानी, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मबल मजबूत होगा, कारोबार में और नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी, सोच सकारात्मक रहेगी। ये था 12 के 12 राशियों का 2023 का राशिफल। अश्विनी मंगल जी हमारे साथ हैं, प्लीज आइए। अश्विनी जी, ये बताइए इंडिया के डिफेंस के लिहाज से सवाल दो हैं। पहला, हमारा डिफेंस सेक्टर कैसा करेगा, दूसरा, हम अपने आप को किस हद तक डिफेंड कर पाएंगे या हम जो अभी तक करते आए हैं चाइना को या पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं उस मोड में रहेंगे। डिफेंस के अंदर भारत बहुत स्ट्रांग होने वाला है और आर्थिक संकट भी दूर होने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के अंदर बहुत सारा पैसा आने वाला है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। और जो यंग जनरेशन, काफ़ी ज़्यादा जो यंग जनरेशन सेना में भर्ती होगी, अभी 14.5 लाख लोग जो सेना में भर्ती हैं और डिफेंस और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से भारत का आयाम पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा फैलेगा। भारत की ख्याति काफ़ी फैलेगी और भारत का प्रभुत्व भी काफ़ी देशों। डिफेंस के लिहाज से 2023 रेड या ग्रीन? ग्रीन। डिफेंस के लिहाज से 2023 ग्रीन है। जो आपके सामने हमारा तिलिस्म बॉल आपको जो दिखाई दे रहा है ये ग्रीन हो रहा है। बैठिए आप सर। अरविंद शुक्ला जी, 2023 में भारत में क्या महंगाई दिखती है? वर्ल्ड इकोनॉमी का पूरा हाल खराब है। अब जो हमारा नया वर्ष शुरू होता है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है और इस साल का जो आपका संवत है पिंगला बद्धिनो वर्ते भीतिर यस्य वृष्टिका राजिनो भोजिनो यंतः शत्रुते तनवारिणः। इस वर्ष का जो पिंगल नामक संवत्सर है उस संवत्सर का मतलब यही है कि अतिशय कहीं वर्षा कहीं कम, राज विद्रोह आदि चीज़ों का देगा। जैसे कि भारत की शुरुआत मतलब जो नूतन नववर्ष है उसमें आपका जो मंत्री है वो शुक्र है, जो राजा है वो बुध है। आपस में परस्पर शत्रुता है, लेकिन शुक्र क्या है? भोग का कारक है। जो तो हमें जो भोग की, हाँ उसी भी आता है, जो भोग की वस्तुएं हैं खाने की पीने की और जो साधन शरीर के लिए चाहिए वो शुक्र और जो बुध की युति है अतिशय वो चीज़ें महंगी होंगी। जैसे कि 2023 में 17 जनवरी को शनि का परिवर्तन होने वाला है, अपने ही राशि से मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में जो है विचरण करेंगे। तो उस वक्त जो है आईटी की फील्ड में जो माइल से उत्पन्न होने वाले हमारे संसाधन हैं, भूमि भवन मकान सोना आदि का विशेष महंगा होगा। वहीं अप्रैल में जो है बृहस्पति गुरु अपनी मीन राशि से, जिस राशि के वो स्वामी है, मेष राशि में पहुंचेंगे तो गुरु और राहु के साथ चंडाल योग बनेगा। तो वहाँ पे सोना चांदी आदि इन चीज़ों का अतिशय महंगाई। सीधे सीधे बोलता हूँ, फूड इन्फ्लेशन 2023 में कितना रखता है? महंगा रहेगा। और 2023 में फूड इन्फ्लेशन के लिए रेड, तिलिस्मी बॉल रेड है क्योंकि वो महंगाई होगी, फूड इन्फ्लेशन। और ये इनका प्रेडिक्शन है। हाँ, और उसके अलावा जो ऑयल से संबंधित होगा वो सस्ता होगा। ऑयल 2023 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे, यानी कि ग्रीन, ये अरविंद जी का कहना है। और उसके अलावा जो डिफेंस की बात आई तो भोग मतलब वीर भोग्य वसुंधरा, डिफेंस के क्षेत्र में निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। डिफेंस के लिए ग्रीन कर दीजिए, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अरविंद जी बैठिए यहाँ पर मेरे साथ। अब बेजान दारूवाला के पुत्र नस्तूर दारूवाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसी चैनल पर बेजान दारूवाला जी ने अपना आखिरी शो किया है एस्ट्रोलॉजी का। इसी चैनल पर आखिरी शो बेजान दारूवाला जी ने किया है। ये बड़ा ही हमारे लिए एक इमोशनल मोमेंट है। नस्तूर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नस्तूर भाई मुझे एक बात बताइए, 2023 क्या देख रहे हैं आप? 2023 में मैं सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल को मेरे और मेरे पिताजी की तरफ से नूतन वर्ष अभिनंदन करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं एक नई बात कहना चाहूंगा, कोरोना के लिए सावधानी जरूरी है
पर कोरोना भारत को परेशान नहीं करेगा। महंगाई बढ़ेगी, सरकार के विरुद्ध आंदोलन बढ़ेंगे और मैं ये मानता हूं खास करके केतु ग्रह के कारण लोगों में थोड़ी हताशा भी होगी, मगर फिर भी हम, जैसे मेरे फादर कहते थे, गणेश जी के कारण, उनकी उपासना के कारण धीमे धीमे बाहर आएंगे। मुझे 2023 एक स्लो वक्त लगता है हर एक के लिए। युद्ध के हालात कुछ बनेंगे 2023 में भारत और मुल्कों के साथ, कुछ ऐसा लगता है आपको? युद्ध के हालात नहीं बनेंगे, मगर चीन बाज आने वाला नहीं है। चीन के साथ उठापटक जारी रहेगी, पर हम चीन और पाकिस्तान को ऐसा बोझ पाठ सिखाएंगे कि वो दोबारा कभी खड़े होकर के भारत की तरफ देखेंगे नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और अब एक फाइनल प्रेडिक्शन, बहुत तेजी से मैं जाऊंगा कि कैसे देख रहे हैं 2023। सबसे पहले 2023 में चिंताजनक चीजें क्या दिख रही हैं? देखिए 2023 में अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में जो पॉजिटिव चीज़ सबसे पहले बताऊंगी कि विश्व में शांति रहेगी, लोगों में सद्भावना रहेगी। नंबर 4 स्टार जो सेंटर में इस बार लोकेट हो रहा है, वॉर चल रहा है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सद्भावना रहेगी, लोग नेगोशिएटिंग मूड में आएंगे और आपस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सेटल डाउन होंगे, ये आई एम प्रिडिक्टिंग। बिकॉज नंबर 4 जब सेंटर में आ जाता है तो लोगों में जो भी डिस्पैरिटीज़ होती हैं हार्मोनाइज करने की कोशिश की जाती है, बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। पर्सनल रिलेशनशिप्स की जो बात लोगों ने की है, ये साल प्यार मोहब्बत का है, इश्क रोमांस इसका ईयर है। तो इस साल पुतिन और ज़ेलेंस्की में इश्क रोमांस होगा, बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों के बीच में भी बैलेंसिंग हो जाएगी, कोई ना कोई मीडिएट करेगा और देखिएगा कि काफ़ी अच्छा रहेगा। अंडरस्टूड। नेगेटिव हिंदुस्तान की बात करते हैं। अब हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे आप लोगों ने चर्चा की। हिंदुस्तान की इकोनॉमी, जहाँ तक हिंदुस्तान का मैप देखा जाए, उसके साउथ वेस्ट पार्ट को हम मिस करते हैं। तो साउथ वेस्ट पार्ट में आता है नंबर 8 स्टार, जो कि वेल्थ का इंडिकेटर है, वो मिसिंग है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में मुझे कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती हुई नज़र नहीं आ रही। हम सेम लेवल पे रह सकते हैं या हम नीचे भी जा सकते हैं। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। और एक पार्ट और मैं बोलना चाहती हूँ क्विकली अबाउट द पॉलिटिकल लीडर्स यू आर टॉकिंग अबाउट। 3 पॉलिटिकल लीडर यू सेड, मिस्टर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी एंड अरविंद केजरीवाल। यस, मिस्टर नरेंद्र मोदी का एनिमल साइन है टाइगर, एंड टाइगर दिस ईयर हैज ए एफ्लिक्शन, ही इज एफ्लिक्टेड बाय अ स्टार इन नॉर्थ ईस्ट। लेकिन टाइगर इज वेरी पावरफुल ऑल्सो, तो ही विल स्टिल कीप रोलिंग। अच्छा, अंडरस्टूड। लेकिन वो थोड़ी मैम, आई नीड टू मूव फास्ट, यू सेड इट। मैम, अब मेरा सवाल है आपसे, नेगेटिव अगर कुछ है तो बताइए मुझे। नेगेटिव ये है कि नॉट दैट आई एम लुकिंग फॉर नेगेटिव, बट आई एम जस्ट कॉशनिंग पीपल। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस साल का राजा जो है बुध है और मंत्री क्या है, शुक्र है। और साथ ही नेगेटिव चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव चीज़ वही है कि अगर हम बाहर के लोगों के साथ में अगर हम लोग अलर्ट नहीं रहे, जैसे बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनसे अगर हम नहीं बचे तो शायद कहीं ना कहीं हम जो है बीमारी के लपेटे में आ सकते हैं। मगर अप्रैल के बाद बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे भारत के लिए ये साल 2023 बहुत अच्छा रहने वाला है, ग्रोथ भी करेगा, हेल्थ के पर्पज से भी और बाकी जो है वेल्थ से भी। अच्छा, हेल्थ की अगर बात की जाए, मैं आ रहा हूँ सबके पास, यहाँ पर शास्त्री जी के पास मैं आ चुका हूँ 3-4 बार, लेकिन यहाँ पर सबसे मेरा अलंकृता जी सवाल ये है, हेल्थ ओवरऑल, हमें एक हेल्थ का फेज याद है, कोरोना का सेकंड फेज, अब हेल्थ ओवरऑल इंडिया में कैसे देख रहे हैं? देखिए, गणना से तो ये बनता है कि केतु का ये 7 मतलब टोटल अगर किया जाए तो इस साल मीडियोकर रहेगा। बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं बिटवीन मार्च टू अप्रैल टू मार्च, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर थिंग्स विल सेटल डाउन, थिंग्स विल गेट बेटर। और ये साल जो है वो इनोवेशंस के लिए, रिसर्च के लिए, साइंस के लिए बहुत ही अच्छा साल जाएगा। बहुत सारी नई पॉलिसीज़ बनेंगी जैसे मैंने बताया, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि मटेरियलिज्म के लिए बहुत, अगर आप इकोनॉमी की बात करें और फाइनेंसेस की बात करें, बाय द एंड ऑफ द ईयर तो रिवाइज होंगे, लेकिन इन बिटवीन आप चाहूंगे वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, किसी के ऊपर कोई खतरा नहीं? खतरा किसी के ऊपर कुछ नहीं है। जैसे कि कहा था चीन और भारत की लड़ाई के विषय में, तो ये निश्चित है कि तनावपूर्ण रहेगा और तनाव अतिशय रहेगा, तनावपूर्ण रहेगा और तनाव अतिशय रहेगा, लेकिन लड़ाई नहीं होगी। और जो मैंने महंगाई के विषय में कहा है, वो वर्ल्ड की अपेक्षा भारत में महंगाई कम रहेगी, लेकिन वर्ल्ड में बाहर महंगाई अत्यधिक ज़्यादा रहेगी। और सबसे अत्यधिक जो स्थिति रहेगी, शुक्र और जो बुध हैं, शुक्र इसमें मंत्री हैं, बुध इसमें राजा हैं, तो जो सुख, वैभव और विलास के साथ
खान पीन में, रहन सहन में, भाईचारे में जिंदगी व्यतीत होगी वो बहुत अच्छी होगी इस वर्ष 2023 भारत देश की। विक्रमादित्य जी, मेरा एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे और सभी से यहाँ पर। शास्त्री जी पहले चलिए, आप बड़ी देर से मुझसे बोल रहे हैं, ये बताइए अभी तक ओवरऑल आप कैसे समराइज करेंगे? बहुत शार्प रिएक्शन। देखिए 3 बातें हैं। 17 जनवरी के बाद कोरोना बढ़ेगा और 15 मार्च के बाद सरकार बड़े फैसले लेगी। तो मुझे ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से दिखाई देता है कि ये कुंभ का शनि जो है ये बड़े नेताओं के लिए कुछ ना कुछ खतरा उत्पन्न करेगा, सावधान रहना चाहिए। मैम जी, ये कहूँगी महंगाई इज़ दी वन नेगेटिव एस्पेक्ट। देखिए मैंने कहा ना कि कोई ना कोई छोटी मोटी आपदा आना और छोटी मोटी चीज़ होना। 2022 में कोई बड़ा पेंडेमिक की जो आपने रूप देखी थी वो नहीं हुई थी अप्रैल के बाद से, और यही मैंने प्रेडिक्शन किया था। और अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि कोई बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम है 2023, अगर 2023 देखी जाएगा तो ये एक चेंजिंग ईयर है इस पूरी सेंचुरी का, क्योंकि 23 जो नंबर होता है वो अंक शास्त्र में बहुत सुंदर पॉइंट टेकन। यहाँ पर 2023 जो कैलेंडर वर्ष है वो केतु प्रधान है, तो सबसे बड़ी बात है कि ड्रैगन जो चाइना है उसका लेवल 2023 में डाउन होने वाला है। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ओके, हाँ। 2023 में भारत के पक्ष में महामारी का कोई भी बुरा परिणाम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। कारण ये है कि शनिदेव जो है वो मूल त्रिकोण राशि में है, कुंभ में है, ठीक है, इसलिए भारत बचा रहेगा। परंतु बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कि चाइना में स्थिति अभी और भी खराब होगी और साथ ही कुछ पहाड़ी देशों में और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी इस बीमारी के बुरे परिणाम आ। ठीक है, अंडरस्टूड। बताइए मैम, शार्प रिएक्शन। यस, जैसे हमने 2020 में देखा था कि टेक्नोलॉजी में भारत आगे गया, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आई, सोशल मीडिया आगे बढ़ा, उसी तरह से हम 23 में भी यही चीज़ देखेंगे कि सोशल मीडिया बहुत आगे बढ़ेगा और नई नई टेक्निक्स आएंगी और इस तरह से जो है कंप्यूटराइज जो चीज़, ये तो पता है मैम, दिस इज ऑब्वियस, ये तो ऑब्वियस है, इस समय पे चलेंगे क्योंकि अष्टम भाव में जो है ये तो ऑब्वियस है, दैट्स अ नॉर्मल ग्रोथ साइकिल, बट ठीक है, आई टेक इट। यस मैम, प्लीज गो अहेड। हां, क्विकली आई एम कमिंग टू यू। 2023 में मैं एक चीज़ बोलूँगी, हम सभी ने इस बारे में बात कर ली कि भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन होने वाली है। लेकिन मैं ये बोलूँगी बाहर की कंपनीज जो हैं वो भारत में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाली है और आर्मी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करने वाले हैं अपनी आर्मी को। ये बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। यस मैम, चाइना से सावधान रहने की जरूरत है। अगस्त सितंबर में वो जरूर कोई हरकत करेगा जिस तरह से अभी अगस्त सितंबर चाइना से सावधान रहने की जरूरत है। ओवरऑल महंगाई की अगर बात की जाए तो दुनिया की अपेक्षा में हमारी महंगाई जो है वो ज्यादा नहीं रहेगी, कंट्रोल रहेगी। ये एक बाय एंड लार्ज चीजें कही गई हैं। कोरोना को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, फिर भी जो वर्ल्ड का हाल है वो हमारा हाल नहीं होगा। और रही बात पीस की, तो वो होती दिखाई देती है, ऐसा लग रहा है अभी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।